नमस्कार दोस्तों। पिछले एक साल जब से लॉकडाउन लगा है तब से ही घर एक मैदान सा बन गया है, एक युद्ध मैदान सा। एक तरफ पेरेंट्स और एक तरफ बच्चे। रोज उनको कुछ नया खाने को चाहिए, रोज उनको घर से बाहर जाना है। पेरेंट्स रोकते हैं, बच्चे बाहर जाने के लिए जिद करते हैं, पेरेंट्स रोकते हैं, बच्चे बाहर जाने की जिद करते हैं। वही चार चेहरे, दोस्त नहीं, यारी नहीं, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई का प्रेशर खत्म हो गया है। और सबसे बड़ी चीज तो ये निकल के आ रही है कि ग्राउंड एक्टिविटी बिल्कुल शून्य, नहीं के बराबर। पेरेंट्स परेशान, बच्चे परेशान, करियर की अनिश्चितता बढ़ गई है और ऐसी स्थिति के अंदर बच्चों का जो मोबाइल के ऊपर स्क्रीन टाइम है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मेरा पिछला वीडियो उलझता बचपन जिम्मेदार कौन में कई सारे कमेंट्स आए और ज्यादातर जो कमेंट्स थे वो यही थे कि सर बच्चों को इस दौरान मोबाइल से दूर कैसे रखा जाए, इसके ऊपर थोड़ी बात कीजिए। तो आज का ये टॉपिक मैं उसी विषय के ऊपर लेकर आया हूं। मैं यशदेव सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कंसल्टेंट। आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं जो टिप देने वाला हूं कि उस टिप को अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो यकीन जानिए कि आप भी सुखी और बच्चे भी सुखी। तो चलिए इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि किस तरह से आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रख सकते हैं। एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या आपका बच्चा अपना मोबाइल आपके पास अनलॉक पोजीशन में छोड़ता है? जी हां, बड़ा गंभीर सवाल है लेकिन जरूरी है। अगर आपका बच्चा अपना मोबाइल अनलॉक पोजीशन के अंदर आपके पास छोड़ रहा है, इसका मतलब आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आपका बच्चा अपने मोबाइल को जहां जाता है वहां साथ लेके जाता है, इसका मतलब ये ध्यान कर लीजिएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब सवाल जब ये निकल के आया है कि बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखा जाए, तो मैं बताता हूं आपको क्या करना होगा। सिर्फ एक ही चीज है जिसकी वजह से आपका बच्चा मोबाइल छोड़ सकता है या स्क्रीन टाइम को वो कम कर सकता है। दैट इज ओनली वन एंड वन, उसको बिजी रखो। आप में से कई पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बच्चों को इस ई ग्लैमर की दुनिया से बचाना चाहते होंगे, लेकिन बच्चों को बचाने के पहले एक सवाल मैं आप लोगों से जरूर पूछूंगा कि आप कितनी देर टीवी देखते हैं? भाई पापा काम से आए, आने के बाद में वो थक कर बैठते हैं टीवी के आगे और बोलते हैं कि अब मैं 1 घंटा टीवी देखूंगा, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मम्मी सारे काम निपटाने के बाद में जब आकर बैठती है टीवी के आगे और बोलती है अब मैं 1 घंटा टीवी देखूंगी, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जब पापा फ्री तो टीवी के आगे, जब मम्मी फ्री तो टीवी के आगे, तो बच्चा तो दिन भर फ्री है, वो तो टीवी देखेगा ही देखेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? जब आप फ्री होते हैं, आप अपने आईपॉड के ऊपर, आप अपने मोबाइल के ऊपर कैंडी क्रश खेलना शुरू कर देते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर देते हैं, तो बच्चा भी तो वही देख रहा है और जो बच्चा देखता है वही वो बच्चा ग्रैब करता है, वही वो सीखता है। आपके एंटरटेनमेंट का लेवल क्या है, पहले तो इस चीज को आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि पेरेंटिंग इज द लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस। अगेन आई रिपीट इट, पेरेंटिंग इज द आर्ट ऑफ सैक्रिफाइस। आपको खुद को पहले सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि बच्चा वो ना करे, लेकिन हम वो करें। मैं एक बात आपको खुली बता देता हूं कि हम जो बोलते हैं बच्चे वो नहीं करते, हम जो करते हैं बच्चे वो करते हैं। बात समझ में आ रही? हम जो बोलते हैं बच्चे वो नहीं करते, हम जो करते हैं वो बच्चे करते हैं। यानी कि हमें देखकर बच्चे टीवी देखते हैं, हमें देखकर बच्चे गेम खेलते हैं, हमें देखकर बच्चे उन एक्टिविटीज में शुमार हो जाते हैं जिन एक्टिविटीज को हम दोहरा रहे होते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को डिसिप्लिन मोड में लेके आए। आपका डिसिप्लिन मोड ही बच्चों को बहुत हद तक डिसिप्लिन मोड में जाने के लिए विवश कर देगा। बच्चों को मोबाइल की दुनिया से बाहर कैसे निकाला जाए, यह सवाल मुश्किल ही नहीं असंभव सा लगता है कई पेरेंट्स को, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यह मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। आप उनको इस चीज से दूर कर सकते हैं सिर्फ उन्हें बिजी रखकर। और मैं एक बात बता दूं, बाय ऑर्डर नहीं, प्यार से। बाय ऑर्डर नहीं, प्यार से। संत नहीं, संत की संगत समझाओ। उनको बताओ कि ये जो तुम स्क्रीन देखते हो, ये जो सुबह से शाम तक तुम जो वीडियो देख रहे हो हर वक्त तुम्हारी आंखों के आगे, मैं आपको बता दूं कि कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है कि उनको धुंधला दिखना शुरू हो गया है, समय से पहले उनको चश्मा लगना शुरू हो गया है, उनको रातों को नींद आनी बंद हो गई है। कई बच्चों के साथ तो मैंने यहां तक देखा है कि उनकी जो थिंकिंग पावर है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, हर चीज डंप होती जा रही है ड्यू टू मोबाइल।
या तो मोबाइल का हो या फिर आईपॉड के ऊपर या फिर आपके कंप्यूटर के ऊपर, बच्चे 24 में से 18 घंटे सिर्फ और सिर्फ उन रेस को अपनी आंखों के अंदर ले रहे हैं जो कि उनको नहीं लेनी चाहिए। मुश्किल तो है, लेकिन इससे आज नहीं उभरे तो आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो नस्लें हैं हमारी, वो किस जगह जाने वाली, वो किस तरफ जा रही हैं, आप भी थोड़ा सा इस चीज का अंदाजा लगा लीजिए। हम बिजी रखने के लिए, हम बच्चों को बिजी रखने के लिए मोबाइल दे देते हैं कि जितनी देर ये मोबाइल देखेगा उतनी देर हम फ्री रहेंगे। अरे मैं आपको बता दूं, आप अपने फ्री होने के लिए जो काम कर रहे हैं ना, उससे आपके बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। अब रही बात कि बिजी कैसे रखा जाता है, अरे घर के छोटे छोटे कामों से शुरुआत कीजिए। बच्चों को शुरुआती तौर के ऊपर वो काम उनके हाथ में दीजिए जिन कामों से आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए किसी दिन आप गाड़ी धो रहे हैं, गाड़ी धोते धोते आपने अपने बच्चे को बुलाया, बेटा आओ चलो आज हम और आप मिलकर गाड़ी धोते हैं, आप पाइप पकड़ो और मैं कपड़ा लगाता हूं। छोटी छोटी चीजें चालू कर दो। आज बिटिया को साथ मिलकर चलो डस्टिंग कर लेते हैं। जो पंखा है ना, ये बहुत टाइम से गड़बड़ कर रहा है, आज चलो इसको रिपेयर करते हैं। किसी स्विच बोर्ड को रिपेयर करने का काम दे दीजिए। कूलर साफ करना है तो कूलर साफ करने के काम में अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर लीजिए। अरे बिस्तर लगाना है तो 2 दिन बच्चों के साथ बैठ के बिस्तर लगवाओ। इसको ऐसे, इसको गद्दे के नीचे दबाते हैं, इस चादर को ऐसे करते वैसे करते हैं। 2 दिन बाद में आप बच्चों को बोलिए कि आज तुम लगाओ और मैं देखता हूं या देखती हूं। डाइनिंग टेबल को साफ करना, डाइनिंग टेबल के ऊपर जिस समय पे आप खाना लग रहा है उस समय पे बच्चों को बोलिए कि आप सबकी प्लेट्स लगा कर दीजिए। चलो आज सर्व कौन करेगा, आज सर्व आप करेंगे। इसी तरह के छोटे छोटे जो काम हैं उनमें आप बच्चों को इन्वॉल्व करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कि टायर बदलना है, टायर नहीं भी बदलना है, एक दिन हम टायर को खोलेंगे और उसी टायर को वापस फिट करके देखेंगे कि कैसे फिट किया जाता है। अरे खुदा ना खास्ता बच्चा किसी दिन आपका ऐसी जगह फंस गया जहां पे दूर दूर तक या कोई पंचर वाला नहीं या फिर कोई टायर चेंज करने वाला नहीं है, उस दिन वो बच्चा क्या करेगा, आज के इन्हीं दिनों को वो याद करेगा कि मेरे पिताजी ने कभी मुझे टायर खोलना सिखाया था। क्या होते हैं रेंच, स्पैनर्स, प्लायर, पेचकस। लॉकडाउन के अंदर बच्चे आपके पास हैं, आप बच्चों के पास हैं, तो दिस इज द राइट टाइम जब आप बच्चों के अंदर वो चीजें डेवलप करनी शुरू कर दें जिन चीजों का अभाव, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं उनको हम बहुत ही हैंडल विद केयर करते हैं। हैंडल विद केयर का मतलब मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन बच्चों को इतना कमजोर भी मत बनाइए कि दैनिक दिनचर्या के अंदर जब कभी उनको ऐसी चीजों की जरूरत पड़े तो वो कर ना पाए। इसके अलावा और भी कई काम हैं जो कि आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। आपके घर में डिक्शनरी तो होगी, अगर नहीं है तो आज ही ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और डिक्शनरी मंगवा लीजिए। बच्चों को डिक्शनरी देखना सिखा दो भाई, कैसे डिक्शनरी खोली जाती है, अल्फाबेटिकली कैसे देखा जाता है, किसी शब्द को अगर ढूंढना है तो उन शब्दों को कैसे ढूंढा जाता है, और कम से कम उनकी आदत में डाल दो कि रोज 2 नए शब्द उनको याद करने हैं। आजकल के बच्चों के पास में शब्दकोश खत्म होता जा रहा है। आजकल के बच्चों के पास शब्दकोश खत्म होता जा रहा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि न तो उनकी रीडिंग स्किल उनके पास रही, न राइटिंग स्किल रही और न लर्निंग स्किल रही। रोज बच्चों को बिठाओ अपने सामने और उनको बोलो कि बेटा आज न्यूज की जितनी हेडलाइंस है वो आप पढ़ोगे। सारी न्यूज की हेडलाइंस पढ़ने के लिए उनको दो, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। कई पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं कि बोले सर हमारा बच्चा आजकल पढ़ाई से दूर होता जा रहा है। पढ़ाई से दूर क्यों हो रहा है? क्योंकि न तो उसकी लर्निंग स्किल रही, न रीडिंग स्किल रही और न राइटिंग स्किल रही। वो दिन भर मोबाइल के अंदर बिजी है, न वो पढ़ रहा है न वो लिख रहा है। इसी तरह से ये जो छोटे छोटे सॉल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये करेंगे तो यकीनन आपके बच्चे के अंदर पढ़ने की कैपेबिलिटी और बढ़ेगी। गेम खेलो बच्चों के साथ, इन्वॉल्व करो, इंस्ट्रक्ट मत करो। इन्वॉल्व करो, इंस्ट्रक्ट मत करो। उनको अपने साथ शामिल करो हर बात के अंदर। कुछ गेम खेलो, दमशरास खेलो, शब्द खोजो, पर्यायवाची शब्दों के ऊपर कोई ना कोई गेम बना के खेल डालो। अरे किचन के अंदर उनको ले जाओ, किचन के अंदर छोटी चीजें, हल्दी, धनिया, मिर्ची वगैरह वगैरह क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे उनको डब्बों में रखा जाता है। गेहूं अगर हमारे घर में आता है तो गेहूं को कैसे पीसा जाता है, हर चीज। चलो आज केक बनाते हैं। केक बनाने के लिए क्या है रेसिपी, जरा ऑनलाइन देखो, चेक करो। खेल खेल के अंदर उनको ये सारे किचन के छोटी चीजें बनाना सिखाओ। कभी मैगी बनाना सिखा दो, कभी कुछ बनाना सिखा दो, कभी कुछ बनाना सिखा दो। खेल खेल में उनको कभी सिलाई करवा दो, कभी बुनाई करवा दो, कभी तुरपाई करवा दो। क्यों? ये सब चीजें आनी जरूरी नहीं है बच्चों को।
हम कहते हैं कि बच्चे मोबाइल ज्यादा देखते हैं। अरे मैं आपको कहता हूं कि आप इन चीजों की तरफ उन बच्चों को डाइवर्ट क्यों नहीं करते हैं, ताकि वो मोबाइल के ऊपर कम से कम समय बिताएं। कभी बच्चों के साथ बैठ के उनको 1 से 100 तक हिंदी की गणित सिखा दो। कई बच्चों को देखा है कि जो आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अधिकतर उनको 87, 83, 93, 85, 47 और 53 जैसी चीजें नहीं मालूम है। कभी भी उनको जब कहा जाता है बेटा 53 साल हो गए, 53 मतलब व्हाट, 51, 52, 53 उनको ये गिनना पड़ता है। उनको पता नहीं कि 1 से 100 तक क्या है। चलो ये वक्त मिला है, ये समय मिला है, इसी समय के अंदर बच्चों को 1 से 100 तक सिखा दो। अरे हिसाब किताब रखना सिखा दो अपने घर का। कभी बच्चों को जब आप लेकर जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, तो उनको बताइए कि बेटा इनको 100 रुपए दिया है और 87 रुपए का सामान खरीदा है, बाकी कितना बचा। बच्चे को कैलकुलेशन करने दीजिए कि बाकी बचा हुआ 13 रुपए आप अंकल से लीजिए और आप हिसाब कीजिए, आप 100 का नोट उनको दीजिए। बच्चों को ये जिम्मेदारियां देना आप शुरू कीजिए। देखिए देखिए बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। उनको हिसाब किताब कैलकुलेशन एक्सपर्ट बनाइए दिमाग के अंदर। 100 में से इतने गए तो कितने बचे, 124 में से अगर मान लो हमने 85 रुपए का सामान खरीद लिया तो बाकी कितने बचे। तो उनके दिमाग में कैलकुलेशन सुपर फास्ट कैलकुलेटर की तरह उनके दिमाग में आनी चाहिए कि 85 में से इतने गए तो इतने बचे, 124 में से 85 गए तो इतने बचे। लेकिन ये कब होगा, जब आप उनको करवाएंगे। उन बच्चों को बताइए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। उन बच्चों को बताइए कि एक चेक जो होता है ना, बैंक का चेक, उस चेक के अंदर क्या भरा जाता है, कैसे भरा जाता है और क्या क्या उसके मीनिंग होते हैं। योर सेल्फ चेक क्यों भरा जाता है, सेल्फ का चेक क्यों भरा जाता है, अगर हमने उसको क्रॉस कर दिया और एसी लिख दिया तो वो क्यों किया जाता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है वो बच्चों को आजकल मालूम नहीं है। हम बच्चों को नाजों से पालते हैं, लेकिन आगे जाके उनको यही चीजें खतरा बनने वाली है। क्योंकि जब समझ नहीं होती है तभी तो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। इन बच्चों को इन चीजों से बचाने के लिए दिस इज द राइट टाइम, जब आप अपने बच्चों को बैंकिंग की जानकारी दीजिए, ऑनलाइन फ्रॉड की जानकारी दीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। अगर आपको भी नहीं मालूम है तो आप पता कीजिए और आप अपने बच्चों को इन चीजों के अंदर ट्रेन कीजिए। अगर आपके घर के अंदर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो रोज बच्चों को टाइपिंग करने को दीजिए, कुछ टाइप करने को, कुछ भी टाइप करने को दीजिए। मान लीजिए इंग्लिश का कोई पेज एक दे दिया, या फिर अगर उसको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो दिस इज द राइट टाइम, जब बच्चा घर में बैठा है ऑनलाइन उसको हिंदी टाइपिंग सिखाइए और टाइप करने के लिए रोज उसको एक पेज दीजिए। अरे आने वाला जो टाइम है वो सारा टाइम कंप्यूटर के ऊपर होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है। तो आपका बच्चा इस समय में पीछे क्यों रह जाए। अरे उसको मोबाइल की दुनिया से बाहर निकालना है तो इन दुनिया के अंदर उसको झोंक दीजिए, ऐसे कामों के अंदर उसको इन्वॉल्व कर दीजिए जिन कामों को करने में उसको मजा आने लगे। अगर वो टाइप करके लाता है और वो बोलता है देखिए पापा मैंने टाइप किया, देखो मम्मी मैंने टाइप किया है, आप उसको देखने के बाद में उसका उत्साहवर्धन कीजिए। देखिए मम्मी मैंने आज ये बनाया है, उसका उत्साहवर्धन कीजिए। देखो पापा मैंने ये पंखा साफ किया है, उसका उत्साहवर्धन कीजिए। कभी वो जो भी काम करता है उसकी पीठ थपथपाना न भूलें, क्योंकि आपका आज किया हुआ उत्साहवर्धन ही कल उसके लिए ये चीजें बहुत आसान होने वाली हैं। जब भी डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठते हैं या फिर खाना खाने बैठते हैं, खाना खाने के बाद रोज एक टॉपिक के ऊपर, कुछ अच्छे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दीजिए। हेल्दी फूड और ईटिंग हैबिट्स बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर बात कीजिए। कुछ सक्सेसफुल लोगों के ऊपर बात कीजिए। आप बच्चों को एक दिन पहले एक टारगेट दीजिए कि कल हम इस सक्सेसफुल आदमी के बारे में बात करेंगे, आप इसको पढ़कर आइएगा। बच्चों को टास्क दीजिए कि अच्छे लोगों के बारे में, सक्सेसफुल लोगों के बारे में वो इंटरनेट पे जाएं। देखिए इंटरनेट पे तो वो ऑलरेडी हैं, इंटरनेट पे तो वो ऑलरेडी अपने आप को कहीं ना कहीं सर्च कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने इंटरेस्ट का ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर आपने उनको टास्क दे दिया कि कल हम इस बंदे के बारे में या फिर इस इंसान के बारे में बात करेंगे, आप इसके बारे में पढ़ के आइएगा, तो वो कुछ ना कुछ तो काम की चीज देखेगा। सक्सेसफुल लोगों के बारे में बात कीजिए, लेकिन एक बात और बता दूं कि फेलियर लोगों की भी स्टोरी शेयर कीजिए, जो नाकामयाब रह चुके हैं और नाकामयाबी से कैसे कामयाबी तक पहुंचे, ऐसे लोगों के बारे में भी आप अपने बच्चों से बात कीजिए, ताकि उनको भी पता पड़े कि फेलियर क्या होता है और सक्सेस क्या होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको शुरू से एक ही बात कहता आ रहा हूं, बार बार कह रहा हूं और कहता रहूंगा, बच्चों को मोबाइल से दूर लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनको एंगेज करो, एंगेज करो और एंगेज करो।
बच्चों से डिबेट कराओ। अगर घर में 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनको डिबेट करवाओ। एजुकेशन एंड नॉलेज। एजुकेशन अलग होता है, नॉलेज अलग होती है, लेकिन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। किसी को बोलो कि चलो बच्चों आज तुम सिटी लाइफ के ऊपर बात करो और तुम रूरल लाइफ के ऊपर बात करो। इस तरह से कुछ नॉलेजेबल टॉपिक्स अपने बच्चों को दीजिए ताकि उनका भी पर्सनालिटी ग्रूम हो। जब भी आप घर में अपने परिवार के बारे में बात करते हैं, अपने पारिवारिक कुछ डिसीजंस के बारे में बात करते हैं, तो अपने बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। आपके बच्चे अगर उन बातों में शामिल होंगे और आप उनको राय मत दीजिए, आप उनसे पूछिए बेटा अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो कैसा रहेगा, और अगर इसको ऐसा कर दिया जाए तो ये कैसा रहेगा। आपके बच्चे जब उन बातों के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो उनको गुड फील होगा। उनको लगेगा कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमको अपनी बातों में शामिल करने लगे हैं। और फैमिली मैटर में राय लेने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ उनकी बातों को सुन लिया जाए, उनकी बातों को इंप्लीमेंट करना भी आप शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आजकल के बच्चे आपसे ज्यादा फास्ट हैं। वो इंटरनेट की दुनिया पे जाकर इतना कुछ ज्ञान अर्जित कर चुके हैं कि उसके बाद में आपको वो नीचे दिखा सकते हैं कई जगह, कई क्षेत्रों के अंदर। इसलिए सिर्फ बच्चों को बच्चा मत समझिए, आजकल के बच्चे आपसे ज्यादा बड़े हो चुके हैं। और कभी कोई बच्चा गलती करता भी है तो उसको गलती करने दो, अरे गलती करके ही तो वो सीखेगा। मुझे बताइए ऐसा कौन इंसान है आज की तारीख में इस दुनिया के अंदर जो सिर्फ किनारे पे बैठ के और तैरना सीखा हो। तैरना सीखने के लिए बच्चों को पानी में जाना पड़ता है, हाथ पांव चलाने पड़ते हैं। अरे हाथ पांव चलाएंगे, गलतियां करेंगे, गलतियों से ही तो तजुर्बा आता है, गलतियों से ही तो सीखा जाता है। क्यों आप बच्चों की छोटी छोटी गलतियों के ऊपर उनको डांटना शुरू कर देते हो, मारना शुरू कर देते हो? नहीं। कभी अगर बच्चा सिगरेट पीता हुआ पकड़ा भी गया तो हम सीधे जाके उसको शाट शूट शाट सिर्फ मारना शुरू कर देते हैं। अरे बच्चे को सिगरेट पीते हुए देखते समय आपको सिर्फ ये उसको समझाना होगा कि बेटा ये सिगरेट गलत है, तुम गलत नहीं हो। अगेन आई रिपीट इट, ये सिगरेट तुम्हारी बॉडी के अंदर जाकर और तुम्हारे लंग्स और तुम्हारे शरीर के अंदर क्या नुकसान कर सकता है। बच्चा जिस दिन ये सीख गया ना, उस दिन वो सिगरेट से ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। हम एग्रेसिव हो जाते हैं। हमने बचपन से जो चीजें सीखी है ना हमारी लाइफ के अंदर, हम उसी तरह से अपने बच्चों को पालना चाहते हैं। हमने क्या सीखा? हमने बच्चे को पहले किसी भी गलती पे रोका, फिर उसके बाद जब वो नहीं माना तो हमने उसको टोका, और रोकने और टोकने के बाद भी जब वो नहीं माना तो हमने उसको ठोका। ये रोका, टोका और ठोका, ये पॉलिसी बहुत पुरानी हो चुकी है दोस्तों। कब तक इन बच्चों को इस तरह से पालोगे? आजकल के बच्चे समझदार हो चुके हैं, बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। आप जितने एग्रेसिव नहीं है उससे ज्यादा बच्चे एग्रेसिव हो गए हैं, इमोशनलेस हो गए हैं। बच्चे एग्रेसिव क्यों हो गए? कारण क्या है कि बच्चे आजकल ज्यादातर गैजेट्स के ऊपर बिजी रहते हैं और गैजेट्स इमोशनलेस होते हैं। गैजेट्स का अपना कोई इमोशन नहीं होता है, इस वजह से बच्चे भी उनके साथ रह रह के कि एक लोहा भी जब चुंबक के साथ ज्यादा देर रह जाता है ना तो वो भी चुंबक बन जाता है। बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए, इंस्ट्रक्ट मत कीजिए। आपका बच्चा क्या कर सकता है, आपके बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, उस टैलेंट को आइडेंटिफाई कीजिए। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। कोई बच्चा एकेडमिकली पावरफुल होता है तो कोई बच्चा अच्छा एथलीट होता है। आप पहचानिए कि आपके बच्चे के अंदर क्या खूबी है और उसको उसी के अंदर ग्रूम करना शुरू कीजिए। अरे मैं कहता हूं कि बच्चों को 1 घंटा आप बच्चों की तरह बच्चे बनकर दीजिए। अगेन आई रिपीट इट, 1 घंटा जैसे बच्चे चाहते हैं। हम पेरेंट्स होने के नाते हम क्या चाहते हैं कि बच्चा हमारी तरह से चले, जबकि बच्चा चाहता है कि कभी तो पापा मम्मी भी हमारी तरह से चले। आप 24 घंटों में से 1 घंटा बच्चों के हिसाब से बच्चा बनकर उनके साथ रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगले 23 घंटे बच्चे आपके हिसाब से आपके साथ चलेंगे। दिस इज द वे ऑफ पेरेंटिंग। बच्चों को अपना बना लीजिए, बच्चे आपके बन जाएंगे। क्या आपके बच्चों को देखकर कोई ये बोलता है कि बच्चा हो तो उनके जैसा? या आप भी आपके बच्चों को दूसरों के बच्चों का एग्जाम्पल देते हो? अगर आप भी दूसरों के बच्चों के एग्जाम्पल्स अपने बच्चे को दे रहे हो, इसका मतलब आपको अभी पेरेंटिंग के अंदर अपने आप को और ज्यादा ग्रूम करने की जरूरत है। और अगर आपके पास पड़ोस के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर अगर आपके बच्चे का एग्जाम्पल लोग दे रहे हैं, इसका मतलब यू आर द बेस्ट पेरेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं फिर कह रहा हूं, मोबाइल से दूर रखने का सिर्फ एक ही उपाय है, बच्चों को बिजी कर दो, बिजी कर दो और बिजी कर दो।
मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा और लगता है कि इस वीडियो के अंदर आपको पेरेंटिंग के बेहतरीन टिप्स मिले हैं और आपके पास पड़ोसी, आपके रिश्तेदारों के बच्चे भी मोबाइल के अंदर बहुत ज्यादा बिजी रहने लगे हैं, तो ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे आप मेरे चैनल को, मैं नए नए वीडियोस आपको बार बार देता रहूंगा। आज के लिए